हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये आपका डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर 2024 के जो हमारे अभी बॉर्डर के जो आपके पेपर हुए थे वो उनका इंग्लिश सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज़ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे कैसे क्वेश्चनों को देखना है। अगर आप ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जो इसमें 40 मार्क्स की इंग्लिश है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आपके 30 प्लस इस सीरीज़ को देखने के बाद काफ़ी चांसेस है आने के। अगर आप 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है जनरल पेपर में, तो उसमें से आप मान लेना 15 प्लस है ही है। ठीक है, बस जैसा जो मैं बताऊं वो करते हुए चलो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। शी वॉन्ट्स टू बाय डैश हाउस इन द कंट्री साइड। भैया कंट्री साइड में, बाउंड्री में उसे क्या लेना है? उसे घर लेना है, उसको वो घर लेना चाहती है। तो देखो, जब भी आपको 2 + V1 दिखे ना, जब भी आपको इन्फिनेटिव दिखे, इन्फिनेटिव, तो कोशिश करना कि इन्फिनेटिव के बाद जब डैश दिखे, कोई नाउन आ रहा हो ना, तो कॉमन नाउन के लिए आप ना आर्टिकल ए या एन का यूज करना। ठीक है, अब एन तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बाय अ हाउस इन द कंट्री साइड। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, नॉर्मल भी आप कर लेते कि द क्यों, एन तो आएगा नहीं, पता है आपको। ठीक है, कोई ना कोई तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा नाउन के लिए, तो भाई आर्टिकल तो आएगा। द क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई डेफिनेट हाउस नहीं खरीदा थोड़ी ना अभी, भैया कोई हाउस खरीदना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चीज। नेक्स्ट है आपका क्या, द डैश ऑफ द सनसेट ओवर द अरेबियन सी वॉज ऑसम व्हेन डैश विद द लाइट हाउस इन सिलहोटी। मतलब सनसेट, भैया इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब लाइट हाउस से देखा तो सनसेट जो था, वो जो अरेबियन सी के ऊपर जो सनसेट था वो बहुत ही गजब लग रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, ऑसम था। तो सीन, सीन मतलब तो देखना, मतलब ये तो वर्ब है, सी, सॉ, सीन, ये तो नहीं होगा। इस सीन का मतलब है, इस सीन का मतलब है दृश्य। तो ये सीन तो यहाँ पे आना चाहिए, दृश्य। जब उन्होंने देखा, भाई क्या सीन था वो। एक तो हो गया मैंने देखा सीन, एक था क्या सीन था वो, तो ये वाला सीन है। ये आपको होमोनियम में ध्यान रखना। तो इस सीन में क्या सीन था, जब उन्होंने क्या क्या सीन था, द सीन ऑफ द सनसेट ओवर द बहुत ऑसम। भाई सीन बड़ा गजब था जब हमने देखा। देखने के लिए, सेंस के लिए यहाँ पे वेन सीन आना चाहिए, तो ये वाला भी कट गया। यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो एक यहाँ पे सीन है, एक यहाँ पे सीन है, ये आपका करेक्ट है। ये भी यहाँ पे गलत है, गलत है। थर्ड करेक्ट होगी। बात समझ में आ गया आप? तो ध्यान रखना। अब आप मुझे एक बार दोबारा पढ़ के अच्छे से ये चीज़ ध्यान रखना कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या अंतर होता है। ये भी एक तरीके के क्या है, सेम बोलने वाले, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इवन दो राम इज अ लर्नड पर्सन, ही इज रेस्टलेस व्हेन इट कम्स टू मॉरलिटी एंड इंटीग्रिटी। रेस्टलेस मतलब क्या है? रेस्टलेस मतलब थका हुआ, रेस्टलेस मतलब परेशान, रेस्टलेस मतलब नर्वस, रेस्टलेस मतलब एजिटेटेड, एजिटेटेड, नर्वस। ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉक थ्रू वंस हेड, ये आपको ईडियम बताना। टॉक थ्रू वंसेस का मतलब है कि बकवास करना, टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस। ठीक है, बकवास करना, ये तो नहीं होगा। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब है कि आपके पीछे कोई मारने के लिए आपको आया, आपने अपनी हील्स उठाई और भाग गए, टू रन अवे, टू रन अवे। ठीक है, फिर है बाक अप द रॉन्ग ट्री। बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि कोई चीज गलत तरीके से आपने स्टार्ट करी है। ठीक है, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग वे। कोई चीज गलत तरीके से आपने स्टार्ट करी है, इसलिए वो होना भी, अचीव करना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, गलत तरीके से कोई चीज स्टार्ट करी है। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब है एकदम वरीड, वरीड, एकदम नर्वस, नर्वस, एकदम रेस्टलेस, रेस्टलेस। तो ये ध्यान रखना, ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। बहुत अच्छा ईडियम था और नया ईडियम है वाला। ठीक है, प्रशांत इज प्रिपेयरिंग फॉर डैश आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट। कौन, देखो टेस्ट आया, कौन से टेस्ट के लिए? एंट्रेंस टेस्ट के लिए। कौन से एंट्रेंस टेस्ट के लिए? अब ये स्पेसिफिक हो गया, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए नहीं। तो स्पेसिफिक के लिए क्या आता है? द आता है। आर्टिकल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 12 बता रहा हूँ। एक आर्टिकल, एक आपका टेंस और एक आपका एडजेक्टिव, ये तीनों चैप्टर करके जाना, जिस जो भी डीएसएसबी की अच्छे से तैयारी करना चाहता है। ठीक है, इन द सेंटेंस द न्यू रेगुलेशंस विल एलिविएट सम ऑफ द बर्डन्स ऑन स्मॉल बिजनेसेस, व्हाट इज द एंटोनियम फॉर एलिवेट? एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना, लेसन करना, किसी चीज को मिटिगेट करना, मिटिगेट, MITIGAT, कम कर देना, जिससे रिलीफ हो जाए। किसी का गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपने उसे गुस्सा का कम कर दिया, मिटिगेट कर दिया, पैसिफाई कर दिया, पैसिफाई शांत कर दिया, पैसिफाई कर देना, शांत कर देना। ठीक है,
तो ये रिलीव करना, लेसन करना, मिटिगेट, ये तो भैया इसके सिनोनिम हो गए, ये तो नहीं होंगे। वर्सन का मतलब क्या है? एलिविएट का ठीक उल्टा होता है। अगर आपको एंटोनियम जाना है, एग्रावेट करना, भस से बदतर बना देना, AGGRAVAT, मतलब वर्सन कर देना, किसी चीज को और बेकार कर देना। तो यहाँ पे इन्होंने एंटोनियम पूछा। अभी मैं काउंट करूंगा कितनी वोकेबलरी आएगी। एक ये, ठीक है, दो ये, तीन ये, तीन वोकेबलरी अभी तक हो चुकी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हर इम्पेकेबल डेमिनर एंड सेट्रोरियल चॉइसेस ऑलवेज लेफ्ट अ लास्टिंग। अब देखो यहाँ पे इसने बोला मिस स्पेल्ड बताओ, बस देख लो। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस। फॉल्टलेस मतलब स्पॉटलेस, जो कभी कोई गलती ना करे। वन हु इज फ्री फ्रॉम एरर, वन हु इज फ्लॉलेस, FLAWLESS, फ्लॉलेस। ठीक है। सर्टोरियल की स्पेलिंग गलत है, ये होती है SARTORIL, सर्टोरियल, SARTORIAL। ये होता है रिलेटेड टू ड्रेसेस, ड्रेस पहनने से रिलेटेड होता है। ठीक है। डिसर्निंग मतलब होता है जज करना, जजमेंट, किसी को जज करने की जो आपकी क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ जजमेंट, क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं डिसर्निंग। और काफ़ी बार पेपर में आता है ये। ठीक है, यही आपका गलत है स्पेलिंग, तो यही आपका आंसर है। डिमीनर, डिमीनर मतलब क्या होता है? डिमीनर मतलब होता है बिहेवियर, बिहेवियर, आचरण, बिहेवियर, दूसरों से आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है उसे डिमीनर बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, डेमिनर भी होता है, डिमीनर भी होता है, डेमनर भी होता है, डेमनर। अगर आप यूके वाली सर्च करोगे, यूएस वाली, तो डेमनर बोलेगा, डेमनर। सर्टोरियल इज योर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द एंटोनियम फॉर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या? इनॉर्मस का मतलब है कोई भी चीज जो एकदम बड़ी हो, गायंट हो, गायंट, GIANT, जायंट हो, बड़ी हो। ठीक है, मतलब जाइजेंटिक, जाइजेंटिक, या फिर आप बोल सकते हैं GARGAUNTUAN, गार्गंचुअन। ठीक है, या फिर अगर आपको इतने भारी वर्ग का वर्ड नहीं चाहिए तो दो वर्ड ध्यान रखना और एक याद रखना, मेमथ, मेमुथ, मेहुमुथ मतलब कॉलोसल, कॉलोसल मतलब बड़ा, मतलब बीहुमुथ, BEHEMOTH, मेमुथ, कॉलोसल, बीहुमुथ का मतलब होता है एकदम मैसिव, लार्ज, बड़ा। मैसिव, इमेंस, बड़ा, जाइजेंटिक, बड़ा। आपको एंटोनियम बताना, एंटोनियम मतलब टाइनी, छोटा, छोटा, छोटा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सेसिव और एग्जेगरेटेड प्राइड इन वंस? अपने खानदान पे, अपनी फैमिली पे, अपने ओरिजिन पे, अपने आप पे, अपनी पूर्वजों पे एक्सेसिव प्राइड होना, घमंड होना, उसे हम बोलते हैं शॉविनिज्म। ठीक है, शॉविनिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, घमंड होना, कि भैया हम ही हैं, जो है हम ही हैं यहाँ के राजा। ठीक है। नार्सिज्म मतलब खुद पर। ठीक है। ईगो, सेल्फ ईगो जब बहुत हो कि मैं ही हूँ, मैं ही सही हूँ, उसे नार्सिज्म कहते हैं। सुपरसीलियसनेस मतलब एरोगेंट, एरोगेंट को हम बोलते हैं बम्शियस, BUMPTIOUS, बम्शियस। ऑफिशियस, ऑफिशियस, OFFICIOUS, ऑफिशियस। जिंगोइज्म मेरा फेवरेट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा देशभक्ति होना, अपने देश के प्रति पेट्रियटिज्म होना, पेट्रियटिज्म, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पेट्रियटिज्म, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पेट्रियटिज्म। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेसिव, जो घमंड हो ज़्यादा अपने एंसेस्टर पे, अपनी फैमिली पे, उसे शॉविनिज्म बोलते हैं। देखो अब दोबारा गिन लेते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, छह क्वेश्चन। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे? 8 क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो वो कैप के। नेक्स्ट आ लो। शी वॉन्टेड टू गो टू द बीच, भाई वो बीच जाना चाहती थी, डैश इट वॉज रेनिंग हैविली, बट क्या हो रहा था? बरसात हो रही थी बहुत तेज। भैया बीच जाना चाहती थी, बट बरसात क्या थी? बरसात हो रही थी। ऑल दो, हालांकि, मतलब सो, कोई रीजन दे रहा नहीं, येट नहीं, बिकॉज हालांकि बरसात हो रही थी तब भी वो जाना चाहती थी। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए ध्यान रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पहले भी एक वार्डन के पेपर में आ चुका है, ये चीज मेरी ध्यान रखना अभी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम किक द बकेट? किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना, टू डाई। सो थ्रोइंग अ टेंटर मतलब नखरेबाजी दिखाना नहीं, डाई और पास अवे, मर जाना। यू कांट मेक एन आमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, बिना, मतलब आप आमलेट नहीं बना सकते बिना अंडे तोड़े। मतलब आप कोई चीज अचीव नहीं कर सकते बिना फेस करे क्या? अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, बिना डिफिकल्टी फेस करे। मतलब
डोंट मतलब कोई भी चीज़ आपको अचीव करनी है तो आपको अनप्लेजेंट चीज़ों से जाना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट बिफोर द प्रोसेस, नहीं। ब्रेकिंग एग्स नहीं, मेकिंग आवर नहीं, अचीविंग समथिंग मीनिंगफुल, कोई भी चीज़ जो मीनिंगफुल आपको अचीव करनी हो ऑफन इन्वॉल्व, वो क्या इन्वॉल्व करती है, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या होना चाहिए, टेकिंग रिस्क और फेसिंग चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। अचीविंग समथिंग मीनिंगफुल ऑफन इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क और फेसिंग चैलेंजेस। नेक्स्ट, what is the meaning of the proverb out of the frying pan and into the fire? आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड टू द फायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले कोई चीज़ फ्राइंग पैन में थी, अब वो क्या है, सीधा आग में चली गई। मतलब पहले सिचुएशन आपकी बैड थी, अब और ख़राब हो गई। मूविंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अ वर्स वन, ठीक है, एक प्रॉब्लम से और बद से बदतर हो जाना और दूसरी प्रॉब्लम में चले जाना। पहले तो थोड़ी थी प्रॉब्लम, बैड थी, अब तो और घटिया हो गई। द स्टूडेंट वर्क डैश ऑन देयर ग्रुप प्रोजेक्ट, करेक्ट एडवर्ब बतानी है। तो द स्टूडेंट वर्क हार्डली, ना के बराबर करा है उन्होंने, या फिर अच्छे से हार्ड वर्क करा है। गुड करा है, गुड तो एडजेक्टिव है। फास्ट भी एडजेक्टिव है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। हार्डली आपका एडवर्ब है, ना के बराबर। ना के बराबर मतलब स्टूडेंट वर्कड हार्डली, स्टूडेंट ने ना के बराबर काम किया, नहीं। हम बोलना चाहते हैं अच्छा वर्क करो। ध्यान रखना, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है और हार्ड आपका क्या है, एडवर्ब भी होता है। तो स्टूडेंट्स ने मेहनत करी, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड ऑन देयर ग्रुप प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट में उन्होंने कड़ी मेहनत करी। नेक्स्ट, तो हार्ड हो जाएगा, HARD, हार्ड आपका। नेक्स्ट, वट इज द टर्म फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स इन और एडवोकेट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? जो भगवान को मानता है उसे हम बोलते हैं थीस्ट, आस्तिक। जो नहीं मानता उसे हम क्या बोलते हैं, नास्तिक। स्पिरिचुअल आपको पता है, एग्नोस्टिक जो डाउट करता है कि भगवान है कि नहीं है, डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान है कि नहीं। नेक्स्ट, द कंसर्ट फीचर्ड अ वेराइटी ऑफ म्यूजिकल स्पेलिंग मिसस्पेल्ड बताना, म्यूजिकल की स्पेलिंग गलत है, क्या होती है, MUSICAL, म्यूजिकल होता है। वेराइटी सी है, क्लासिकल सी। कंसर्ट आपको पता है जो फंक्शन वगैरह होते हैं, कंसर्ट रखा जाता है जब ग्रुप ऑफ बैंड आता है, परफॉर्म करता है। द टीचर आस्क्स फॉर डैश पेंसिल टू डेमोस्ट्रेट द ड्राइंग टेक्निक। द टीचर आस्क्स फॉर अ पेंसिल टू डेमोस्ट्रेट द ड्राइंग टेक्निक। भैया जो पेंसिल थी, टीचर ने उसके लिए बोला, ठीक है, द टीचर आस्क्ड फॉर अ पेंसिल। देखो वही आस्क फॉर, कोई मतलब पेंसिल के लिए बोला, कोई स्पेशल पेंसिल थोड़ी ना होगी, ये ध्यान रखना। दा नहीं आएगा कि ऐसी पेंसिल जिससे टेक्निक ही दिखाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो। उसने पेंसिल मांगी कि दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करने के लिए, शो। अच्छा एक बात बोलो, अगर कहीं पे लिखा हो शो ऑफ और इसका मतलब होगा दिखावा करना, तो ध्यान रखना वो शो OFF ऑफ होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऑफ नहीं होता, OFF ऑफ। ही स्टडीड हार्ड डैश हिज ग्रेड, ही स्टडीड, उसने भाई स्टडी तो हार्ड करा बट उसके ग्रेड जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए। बट लेकिन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस देने के लिए आप बट लगाते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द मैराथन रनर डिस्प्ले डैश स्टेमिना कंप्लीटिंग द रेस विदाउट शोइंग एनी साइंस ऑफ एग्जॉस्शन। द मैराथन रनर ने क्या करा, डिस्प्ले करा, क्या डिस्प्ले डैश रनर कंप्लीट विदाउट शोइंग, डिस्प्ले क्या किया, डिस्प्ले करा इनक्रेडिबल, ठीक है, कोई भी उन्होंने थकावट नहीं दिखाया और क्या शानदार परफॉर्मेंस दी, इनक्रेडिबल स्टेमिना दिखाया, ठीक है। मीगर मतलब होता है स्पार्स, SPARSE, कम। फीबल मतलब वीक। फीबल मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल, FRAGIL। फीबल मतलब वल्नरेबल। इसमें लगता है प्रोन टू मतलब जो कोई भी चीज जो कमजोर होती है, वल्नरेबल हो। दूसरा डेक्रीपिट्यूट, DECREPITUDE मतलब कमजोर, ध्यान रखना, ठीक है। स्लगिश मतलब क्या, इनक्रेडिबल इज वाह बहुत बढ़िया, ठीक है, जैसे बहुत चक्के हो जाना। स्लगिश मतलब डोरमेंट, DORMANT, डोरमेंट हो कोई भी, क्या हो, इनएक्टिव हो। मतलब स्लगिश मतलब कोई क्या डोरमेंट है, इनएक्टिव है, मतलब क्या है, स्लगिश का मतलब होता है कोई थका हुआ है, लेजी हो, टॉर्पिड हो, लेजी हो, लेथर्जिक हो, लेथर्जिक, LETHARGIC TORPID, इनक्रेडिबल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शी बॉट अ न्यू डैश फॉर हर लिविंग रूम, क्या काउच लेकर आई है, जो काउच रखते हैं ना इसमें बैठ सकते हैं वो, ठीक है। क्राउच का मतलब क्या होता है, क्रॉच का मतलब होता है जब घुटने के बल झुका देते हो, टू बेंड योर नीज के बल बैठ जाते हो, उसे क्राउच कहते हैं। काउच सही होगा, कोच नहीं है ये, वो कोच जो जिम में कोच होता है वो नहीं। कैच क्या होती है, बोट होती है, पुरानी बोट होती है, इसमें वाइकिंग्स आते हैं लड़ाई करने के लिए, उससे कैच कहते हैं। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस, इंटरेस्टेड हमेशा इन लेता है, इंटरेस्टेड है किसी चीज में, इंटरेस्टेड। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हमारी सीरीज को देखते रहना। तो चलिए गाइज, अभी
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।